पारंपरिक कुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। नए रेसिपी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। तो ये झुनगा है, वह मूली है जो सर्दियों के दिनों में बनाई जाती जाने वाली सब्जी। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, वह आपको बनाना सिखाएंगे। तो आसानी से मिलने वाला यह झुनगा का चना है, सूखा वाला। तो इसी के साथ हम मूली की नई रेसिपी शेयर करेंगे जो बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो सर्दियों में इसे बहुत खूब बनाकर खाया जाने वाला है सब्जी। तो चलिए हमारे किचन की ओर। तो हम हमारे किचन में आ गए हैं। तो कम से कम कढ़ाई गरम कीजिए, इंडक्शन चूल्हा चाहे तो आप गैस चूल्हा ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसमें अच्छे से धोकर इसमें केमिकल्स वगैरह मार्केट से अगर ख़रीदते हैं आप झुनगा, तो उसमें केमिकल्स वगैरह लगा रहता है ताकि कीड़े मकोड़े उसको ना खाएं। तो इसे अच्छी तरह से पानी में साफ़ कर लीजिए और इसे खूब पकने तक उबालिए। जो हम कढ़ाई में गर्म पानी करके रखे थे उसी में उबालना है आपको। तो बहुत खूब उबालिए। यह सर्दी में पका कर खाई जाने वाली यह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ही फेमस सब्जी है, जो सर्दियों में बनाकर बहुत ही खूब खाया जाता है। वह अपने घर में जो मूली की जो साख है उगाई जाती है, वह झुनगा भी उगाया जाता है। तो हम इसी की रेसिपी आज आपको शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही लाजवाब तरीके से इसकी स्वाद व रोटी के साथ चाहे खाएं या चावल के साथ खाएं, चाहे किसी और के साथ चाहे खाएं, या कोई मेहमान आए इसके लिए आप बनाएं, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाली यह मूली की रेसिपी आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पारंपरिक कुक में। तो शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे यह पारंपरिक चैनल को विज़िट कीजिए व लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए, ताकि हमारी यह रेसिपी की जानकारी आपको संपूर्ण मिले। तो हम गर्म पानी में कढ़ाई में जो उबाल रहे थे, तो गर्म होने के बाद हल्का उसमें हम पकाने के लिए डाल चुके हैं झुनगा के दाने को। तो इसे खूब पकाइए। फिर कम से कम चाहे तो जितना आदमी आपके यहाँ मौजूद हो, जितने लोगों के लिए 6 से 8 लोगों के लिए, तो आप 1 पाव से आधा किलो मूली ले लीजिए। मूली का जो है कंद ले लीजिए, उसे इस तरह से काट लीजिए और अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि मिट्टी धूल लगा रहता है। तो काट कर साफ़ करना है इसे, और अच्छे तरीके से साफ़ पानी में से अलग पात्र में रख कर इस तरह से काट कर, चाहे तो आप किसी भी औजार का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे काटने में। तो इसे अच्छी महीन खूब काट लीजिए। काटने के बाद इसे भी जैसे ही हमारा जो है झुनगा पक जाता है, तो उसमें मूली ऐड कीजिए और उसे भी खूब पकाइए। अभी केवल उबाल रहे हैं हम, केवल आपको उबाल कर पका कर दिखला रहे हैं। तो हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक विजिट कीजिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि हमारी यह रेसिपी की जानकारी आपको अच्छे से मिले और पूरी तरीके से आप समझ पाएँ कि इसकी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी सब्जी कैसे बनाई जाती है, जो सर्दी के मौसम में बहुत ही अच्छी एनर्जीदार व हाजमे के लिए वह सर्दी में खूब खाई जाने वाली है सब्जी में से एक
जो सर्दियों में खूब मिलती है और खूब खाया जाता है। तो हम उसे पकाने के लिए ढक देते हैं, कम से कम 8 से 10 मिनट इसे ढक कर खूब पकाते हैं और फिर से देखते हैं पका कि नहीं। जैसे यह पक जाए तो हम किसी अन्य व अलग पात्र में हम इसे निकाल कर रख लेते हैं। तो यह मसालादार सब्जी बनेगा। तो आप मसाले के लिए आपके यहाँ जो भी फेमस हो वह गरम मसाला यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप खड़ी मसाला भी ले सकते हैं। तो हम बताएंगे इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, और अपने अनुसार भी आप मसाला यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी उपलब्धता थी उसी प्रकार से हम मसाला आपको बतला रहे हैं। तो बिना स्किप किए हुए हमारे यह यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, ताकि आप इसी तरह के स्वादिष्ट व टेस्टी रेसिपी बना सकें व आप व आपके मेहमानों को अच्छे से परोस सकें व सर्व करें। तो जैसे ही यह अच्छे से उबल जाए, पक जाए, मूली व झुनगे का दाना, तो उसे किसी अलग पात्र में आप निकाल कर रख लीजिएगा, कुछ इस तरह से। पूरी तरह से कढ़ाई को साफ कर लेनी है। इस तरह से निकालने के बाद आप माने उसे छनाई करते हुए निकालें, उसके पानी को अलग कर लें, जो उबला हुआ पानी है। फिर अच्छे से कढ़ाई को साफ करके फिर से गर्म कीजिए। इंडक्शन चूल्हे, चाहे तो आप गैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस चूल्हे का। तो हमारे पास इंडक्शन है, तो हम इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे तो बाद में इस्तेमाल करने के लिए उबले हुए गर्म पानी को अलग से भी रख सकते हैं। आप उबले हुए गर्म पानी को बाद में उसे सब्जी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उसका स्वाद बरकरार रहे। तो इस तरह कढ़ाई गर्म करने के बाद, साफ करने के बाद गर्म कर लीजिए। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए, उसमें आप कुछ राई के दाने डाल सकते हैं व जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये या तो जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टुकड़े में काट कर या तो पेस्ट बनाकर। व कटा हुआ मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा वाला, और सूखा वाला मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह मसालादार सब्जी आज आपको हम शेयर करने जा रहे हैं, जो सर्दी के मौसम में आपको सेहत के साथ साथ गर्मी भी प्रदान करेगी। कुचले हुए लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले भी बता चुके हैं। हम अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धनिया का बीज व हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कटा हुआ प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ खड़ी मसाला जो हम आपको बता चुके हैं वीडियोस में। तो हम जीरा को, राई को व लहसुन को हल्का लाल भूरा होने तक खूब तलते हैं। तवे में कढ़ाई पे कुकिंग ऑयल डालकर, तो जैसे ही हल्का भूरा लाल हो जाए, हम उबाले हुए सभी सामग्रियाँ, सब्जियाँ कहिए, सारे को कढ़ाई में ऐड करके उसे खूब तलते हैं
अच्छे से, ताकि तेल व में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कुछ देर बड़े चम्मच की सहायता से, चाहे तो आप पींच इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो कांटेदार चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे खूब तलिए, कुछ इस तरह से जो हम आपको वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। कम से कम 5 मिनट खूब तलिए, कुछ इस तरह से। जैसे ही आप अच्छे से 5 से 10 मिनट आप तल लेते हैं, इसमें आप कुछ खड़ी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे पिसे हुए धनिया का बीज। तो आप पकाने के लिए ढक भी सकते हैं, ढकने के लिए कोई भी पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध हो। तो ढक कर अच्छे से खूब तेल में तलिए। फिर कटे हुए 3 से 4 टमाटर के टुकड़े डाल लीजिए और उससे भी अच्छे से पकने तक, गलने तक खूब तलिए। इससे पहले आप नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग नमक का, आयोडीन नमक का, खाने वाला स्वाद अनुसार। तो नमक ऐड कीजिए ताकि टमाटर जो है जल्दी गले। वह जल्दी पके तो टमाटर ऐड कीजिए। चाहे तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं सकते हैं टमाटर का। इसे भी 1 या 2 बार ढक कर आप पका सकते हैं। तो हम एक थाली के सहायता से ढक कर पकाए हैं। तो 1-2 बार इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए, 2 से 3 बार आपको ढक कर खूब पका लेनी है, ताकि हमारी सब्जी जो है कच्चा ना बचे व कच्चा ना लगे। इस तरह से आप 2 से 3 बार ढककर खूब पकाने के बाद आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्वाद अनुसार आप हल्दी का 1 से 2 चम्मच छिड़काव कर सकते हैं। सल हल्दी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, खून साफ करने में व पेट साफ करने में व पेट के समस्याओं को दूर करने में बहुत ही लाभकारी है। चाहे तो आप पिसे हुए मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिसे हुए मिर्च पाउडर था ये। चाहे तो आप सिलबट्टे पर भी पीस सकते हैं, सूखे मिर्च को वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो मार्केट में मिलने वाली पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मिर्च पाउडर था। चाहे तो कटे हुए हरे मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कटे हुए हरे मिर्च को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे तेल में लहसुन तलते वक्त डाल सकते हैं। तो जैसे ही हमारा टमाटर कुछ इस तरह से पक जाए, कुछ गल जाए और इस तरह से पक कर हो जाए हमारा सब्जी, तो आप चुने हुए खड़ी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से इसे अच्छे से कूट पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं। अगर कढ़ाई में कुछ चिपक रहा हो तो आप वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही सब्जी सूख जाए, कुछ इस तरह से। तो ये कुछ मसाला का मिश्रण था, जो हम पहले भी बता चुके हैं। खड़ी मसाला कुछ मिश्रण था।
आप अच्छे स्वाद के लिए मार्केट में मिलने वाले अच्छे गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे कुछ बाद में लगाइए ताकि इसकी खुशबू अच्छे से बरकरार रहे, वह खाने में स्वादिष्ट लगे। पहले से लगा देंगे तो जल भुन जाएगा। तो इसे अच्छे खुशबूदार सब्जी को बनाने के लिए आप मसाला का इस्तेमाल बाद में भी कर सकते हैं। तो कुछ मसाला पहले भी इस्तेमाल सकते हैं। इसमें लाल कलर मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने के लिए, मसाले के रूप में यूज करने के लिए। तो एक दो बार फिर ढक कर पकाने के बाद आप कुछ इस तरह से यह सब्जी जो नज़र आएगा। तो इस तरह से इसे खूब पका लीजिए। फिर लास्ट में आप जब कुछ पक जाए तो आप खुशबूदार मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से 1 से 2 चम्मच डाल सकते हैं आप स्वादानुसार। जितना भी खाना चाहें या मसाला कम रखना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद एक बार ढक कर चाहे तो आप पका सकते हैं या ऐसे ही मिक्स करके अच्छे से पका सकते हैं। तो यह सब्जी कुछ बनकर तैयार है। तो अपने मेहमानों, आए हुए मेहमानों को, चाहे तो अपने घर के सदस्यों को आप रोटी के साथ, चावल के साथ परोस कर खाइए और इसके स्वाद का आनंद लीजिए, जो सर्दी के मौसम में खूब मिलने वाली सब्जियों के बारे में था। तो आज तक का हमारा वीडियो यही तक था, जो कुछ बनने के बाद पूरी तरह से इस तरह से दिखाई देने लगता है। तो आप हरे धनियों को भी इस तरह से छिड़क सकते हैं। तो आज तक का वीडियो हमारा यही तक